हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज फिर से आपका करंट अफेयर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ मिशन 2024, सभी डीआरडीओ मिशन 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल में ही भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2024 में किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने क्लियरेंस दिया है डीआरडीओ को और भारत डायनेमिक लिमिटेड को कि वो प्रोड्यूस करेगा 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल फॉर इट्स SU-30 एंड LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए वो कह रहा है कि 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं। अस्त्र MK1 मिसाइल, जिसका टाइप है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, रेंज है 110 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है मैक 4.5। डीआरडीओ द्वारा ये डेवलप किया गया BDL के द्वारा, भारत डायनेमिक लिमिटेड। अस्त्र MK1 was successfully test fired from HAL तेजस एयरक्राफ्ट 23 अगस्त 2023 को टेस्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, किस संगठन ने 24 जुलाई 2024 को चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसको फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोला गया है, का सफलता पूर्व उड़ान प्रशिक्षण किया? संगठन का नाम पूछ रखा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रखा है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जून 2024 में डीआरडीओ द्वारा रडार डिटेक्शन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्रेंट चैफ रॉकेट, जिसको MR मॉट भी बोल रहा है, किस संगठन को प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी। ठीक है, और डेवलप किया गया है डीआरडीओ डिफेंस लेबोरेटरी द्वारा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीआरडीओ ने अप्रैल 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर के क्रूज मिसाइल ITCM का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। अब ये ITCM है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ठीक है, और कहां पर किया है ये भी बता दिया, उड़ीसा के चांदीपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हाल में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। अब ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म पूछी कि ये है क्या? ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने मार्च 2024 में MIRV तकनीक से लैस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का अगला सफल प्रशिक्षण किया है। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान पहली बार सफलतापूर्वक दागी गई वायु रक्षा मिसाइल का प्रणाली का नाम क्या है? समर नाम है इसका। ठीक, नेक्स्ट है, अग्नि 1 मिसाइल का हाल में ही प्रशिक्षण किया गया, यह मिसाइल किस श्रेणी में आती है? तो इसका टाइप पूछ रखा है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसका नाम है। अग्नि 1 मिसाइल टाइप है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज है 700 to 1200 किलोमीटर, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है अपना, प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के हथियार का विकास किया जा रहा है? तो इसका करा जा रहा है, ये टाइप पूछ रखा, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने हाल में ही 10 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर पहली बार है। तो कितने किलोमीटर ये पूछ रखा है? 25 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, अगर हम आकाश मिसाइल देखें, टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल, 25 किलोमीटर रेंज है इसकी, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, वेरिएंट है आकाश 15, आकाश प्राइम, आकाश है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में चीन सीमा पे घरेलू स्तर पर विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम तैनात किया। किस संगठन ने इस प्रणाली को विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए अग्रे और अक्षय जहाजों को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका है एंटी सबमरीन
वॉरफेयर। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए अग्रे और अक्षय जहाजों को मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ASW, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा नौसैनिक अड्डा INS जटायु कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है मिनिकॉय आइलैंड में, ठीक है। द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड INS जटायु एट मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए INS संध्या की भारत की नौसैनिक क्षमताओं में क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका पूछ रही कि क्या भूमिका है? इसकी भूमिका है नौसेना मानचित्रण और निगरानी करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने भारतीय वायुसेना के लिए किस स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को हरी झंडी दिखाई? ये इसका टाइप बता रखा है, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पूछ रखा है कि कौन सा है वो स्वदेशी जो हवा से हवा में मार किए जाने वाली मिसाइल प्रणाली है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका नाम है अस्त्र। तो 14 जनवरी 2024 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने इसको हरी झंडी दिखाई है फॉर द इंडियन एयर फोर्स, ठीक। मिसाइल का नाम है अस्त्र MK1 मिसाइल, फर्स्ट बैच है। टाइप इसका है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 110 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 4.5 है। DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अस्त्र MK1 वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम HAL तेजस एयरक्राफ्ट और 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है, DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समेत V कामत को। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक। DRDO के नए चेयरमैन लॉन्च हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। अगर हम DRDO के बारे में देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्टैब्लिश 1958 में हुआ था। चेयरमैन इसके समीर V कामत। यह फाउंडेशन डे 1 जनवरी है। मोटो इसका है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में DRDO ने किस राज्य से अभ्यास का सफल प्रशिक्षण किया है? तो उड़ीसा से किया है, ठीक। अगर अभ्यास मिसाइल को देखें, इसका टाइप है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, रेंज है 400 किलोमीटर, डेवलप किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, न्यू जनरेशन आकाश, आकाश NG जिसको बोलते हैं, मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका जनवरी 2024 में उड़ीसा के तट पे DRDO द्वारा सफलता प्रशिक्षण किया गया? ये बता दिया है कहाँ पर किया गया, उड़ीसा में। किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा। अब इसका टाइप पूछ रखा है कि इसका टाइप क्या है? तो इसका सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक। तो अगर हम देखें आकाश NG मिसाइल का, NG मतलब न्यू जनरेशन, टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज इसकी 70 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर है। टेस्टिंग लोकेशन उड़ीसा रही, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था। यूज किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66 नंबर का फाउंडेशन डे मनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DRDO ने, ठीक है। 1 जनवरी को DRDO का फाउंडेशन डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? L&T के साथ। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। L&T और DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए एक स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन सिस्टम बनाने की साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत कलवेरी क्लास सबमरीन के लिए 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 AIP सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। पूछ सकता है कितनी AIP सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्वदेशी नाग ATGM और हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल सभी प्रशिक्षणों को पास करने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है, ठीक। अब ये पूछ रखा है नाग ATGM और हेलिना मिसाइल किस संगठन ने विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ ये दिख नहीं रहा है, तो ये DRDO ने किया है, ठीक है। इसमें इसका 4th ऑप्शन कट गया है, ये सॉरी फॉर दैट, तो मैं ऐसी बता रही हूँ आपको। तो DRDO ने किया है इसको, ठीक।
तो इसको हम देखते हैं। ATGM ध्रुवास्त्र मिसाइल आर सेट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए ये दोनों लॉन्च हुए हैं, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है वो वेरिएंट है हेलिना का। ठीक, नाग इज द सरफेस टू एयर मिसाइल एंड ध्रुवास्त्र इज द एयर टू सरफेस मिसाइल। और नाग हैज एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर। बता रही कि हर किसी की रेंज भी बता रही कि टाइप भी बता रखा। नाग का टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, और ध्रुवास्त्र का एयर टू सरफेस मिसाइल है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नाग का है रेंज 4 किलोमीटर था, ध्रुवास्त्र का है 7 किलोमीटर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत डायनेमिक लिमिटेड ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डैश सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो अमोगा 3 का। ठीक, अगर मिसाइल का नाम देखें अमोगा 3 3rd जनरेशन मिसाइल है इसकी। ये टाइप है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डेवलप एंड डिजाइन किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। रेंज है 200 to 2500 मीटर। क्वेश्चन इज 28 मार्च 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बेंगलुरु में डैश नामक स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। उसका नाम है तेजस। ठीक, तो अगर हम देखें LCA तेजस Mark 1A हैज कंप्लीटेड मैडन फ्लाइट टेस्ट इन बेंगलुरु। इट इज द 4th जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डिजाइन किया गया ADA एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। मैन्युफैक्चर किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। यूज किया जाता है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के द्वारा। इन 2003 LCA वॉज ऑफिशियली नेम्ड एज तेजस। ठीक है, और तेजस के 3 वेरिएंट है करंट में। तेजस Mark 1, Mark 1A, तेजस Mark 2। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी लेजर हथियार का नाम क्या है। तो दुर्गा 2 नाम है उसका। तो उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने फरवरी 2024 में VHSOR-ADS मिसाइल के 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखा है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में हम देखते हैं। मिसाइल का नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। टाइप है इसका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। रेंज है 250 मीटर टू 7 किलोमीटर। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। लोकेशन टेस्टिंग रही इसकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। और इट यूजेस अ 3-stage सॉलिड फ्लूइड इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2024 में समर 2 मिसाइल प्रणाली के विकास के साथ देश की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। समर 2 क्या है? एन इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक, सो मिसाइल का नाम है समर। समर का एब्रिविएशन है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर रेटिलिएशन। टाइप है इसका सरफेस टू एयर मिसाइल। रेंज है 10 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। डेवलप किया गया द इंडियन एयरफोर्स 7 बेस रिपेयर डिपोट तुगलाबाद एंड द 11 बेस रिपेयर डिपोट उजार। ठीक है, समर यूजेस वाइम्पल R-73 एंड वाइम्पल R-27 एयर टू एयर मिसाइल विच आर रशियन ओरिजिन। ठीक, It was fired for the first time during the वायु शक्ति एक्सरसाइज इन राजस्थान जैसलमेर इन February 2024। इसके वेरिएंट दे रखे हैं, कौन कौन से वेरिएंट है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश जून 2024 में भारतीय सेना का ईगल-एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है VS सौराट। ठीक है, तो कौन सा देश कह रहे हैं तैयार है ये सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के लिए? रसिया। तो अगर हम देखें ईगल-एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, जिसका टाइप है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज है अप टू 6 किलोमीटर। डेवलप किया जाएगा ये रशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में किस संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, प्रणाली के सफल उड़ान प्रशिक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है? तो संगठन का नाम पूछ रखा है DRDO। ठीक, तो अगर हम देखें स्मार्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट और फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। टाइप है एंटी सबमरीन मिसाइल और इसकी रेंज है 643 मोर देन 643 किलोमीटर। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा और किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। और कहाँ पे टेस्ट हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड
ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में डीआरडीओ ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। रुद्रम सेकंड किस प्रकार की मिसाइल है, उसका टाइप क्या है, ये पूछ रखा है। उसका टाइप है एयर टू सरफेस। तो रुद्र एम सेकंड मिसाइल जिसका टाइप है एयर टू सरफेस मिसाइल, रेंज है 300 टू 350 किलोमीटर और ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया इंडियन एयर फोर्स के लिए। और लोकेशन ऑफ टेस्टिंग क्या रही इसकी, फ्रॉम सुकोई 30 MKI फाइटर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो रुद्र एम सेकेंड है द लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ रुद्र M1। तो सेकेंड है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। ठीक है, और जिसको विच वॉज टेस्ट फायर फ्रॉम द SUMKI in October 2020 and has operational range of 100 to 150 किलोमीटर। तो रुद्र M की तो ये रेंज थी, लेकिन रुद्र सेकंड की 300 to 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ किस राज्य में हथियार प्रणालियों के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो वेपन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में स्ट्रैटेजिक फॉरेंस कमांड और डीआरडीओ द्वारा नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है उड़ीसा कोस्ट में। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे डीआरडीओ से रिलेटेड, बहुत हेल्पफुल, आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट तक देखा होगा, आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।